ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिगार्डिंग एंटीबॉडीज़। ये जो एक पूरा एक पेज है, मेरा ख्याल है रूमेटोलॉजी में, इम्यूनोलॉजी में सबसे ज़्यादा इस एक पेज में से एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, अच्छा, मायस्थीनिया ग्रेविस का आपको सिनेरियो दिया होगा कि पेशेंट है, उसको इवनिंग टाइम पे फटीग होती है, डिप्लोपिया शुरू हो जाता है। पेशेंट कहता है जब मैं काम करने का थकावट बहुत ज़्यादा होती है, दो नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो आपने सबसे पहले सिनेरियो पहचानना है, तो डायग्नोसिस मायस्थीनिया ग्रेविस। नेक्स्ट उसमें एंटीबॉडीज़ कौन सी होती हैं। तो पोस्ट सिनेप्टिक एसिटाइलकोलाइन एस्ट्रे रिसेप्टर्स के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनती है मायस्थीनिया ग्रेविस में। ठीक है, मायस्थीनिया से उलट एक डिजीज़ होती है, इसको कहते हैं लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि पेशेंट एक्टिविटी करे तो उससे पेशेंट बेहतर हो जाता है, उससे उसकी वीकनेस इम्प्रूव होती है। इसमें क्या है, वोल्टेज गेटेड कैंसर के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनती हैं। तो सबसे पहला काम आप लोगों ने सिनेरियो पहचानना, नेक्स्ट वन उसकी एंटीबॉडीज़ याद रखना। एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम का सिनेरियो कैसे आएगा, रिकरेंट एबॉर्शंस के साथ। ठीक है, अच्छा, एंटीफॉस्फोलिपिड में एंटी बीटा 2 ग्लाइकोप्रोटीन्स। एसएलई के साथ 3 एंटीबॉडीज़ होती हैं, एएनए, एंटी कार्डियोलिपिन लिपोस एंटीकोगुलेंट्स, एंटी डीएसडी और एंटी स्मिथ एंटीबॉडीज़। ये तीनों की तीनों एसएलई से रिलेटेड हैं। ठीक है, अच्छा, एसएलई का सिनेरियो आप लोगों को मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जाके डिफरेंट सिस्टम्स में इंटीग्रेट होते हैं। ठीक है, अच्छा, एसएलई अगर किसी ड्रग की वजह से हो, उसके अंदर एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी होती है, उसको कहते हैं एंटी हिस्टोन एंटीबॉडीज। एंटी हिस्टोन एंटीबॉडीज ड्रग्स कौन कौन सी होती हैं, हाइड्रालाजीन, मिनोसाइक्लिन, ऐसी मेडिसिन। इस तरह की हिस्ट्री हो और साथ पेशेंट को एसएलई वाले फीचर्स हों, तो आपकी अपनी चॉइस कौन सी सिलेक्ट करनी है, एंटी हिस्टोन एंटीबॉडीज। अच्छा, मिक्स न्यूट्रिटिव डिजीज़ का सिनेरियो किस तरह का आएगा कि पेशेंट को रूमेटॉइड आर्थराइटिस के फीचर्स हैं, सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस के फीचर्स हैं, डर्मेटोमायोसाइटिस के फीचर्स हैं, जॉइंट पेन्स हैं, स्किन की थिकनिंग है, स्किन के ऊपर रैश है, एमसीटीडी। इसके अंदर कौन सी एंटीबॉडी होती है, एंटी U1RNP। ठीक है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस का सिनेरियो किस तरह का आएगा, स्मॉल जॉइंट्स ऑफ द हैंड। ठीक है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में 2 एंटीबॉडीज़ होती हैं, रूमेटॉइड फैक्टर और एंटी-CCP। एंटी-CCP इज़ द मोस्ट स्पेसिफिक। स्पेसिफिक और सेंसिटिव में क्या डिफरेंस होता है कि अगर एंटी-CCP पॉजिटिव है ना, तो इसका मतलब है कि पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि इसको यही डिजीज़ है। और सेंसिटिव से क्या मुराद है कि अगर ANA नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि पेशेंट को एसएलई नहीं है। स्पेसिफिक टू रूल इन स्पिन, सेंसिटिविटी रूल आउट, आउट। ठीक है, तो जोगन सिंड्रोम के साथ एंटी रो एंटी ला, जिनको हम SSA और SSB भी कहते हैं। जोगन सिंड्रोम का सिनेरियो कैसे आ सकता है, ड्राइनेस ऑफ आईज, ड्राइनेस ऑफ माउथ। ठीक है, जोगन सिंड्रोम का SSA और SSB। स्क्लेरोडर्मा का सिनेरियो आपको कैसे आ सकता है, थिकनिंग ऑफ स्किन, रेनार्ड्स फिनोमेना। पेशेंट कहता है मैं ठंडे पानी में हाथ डालता हूँ तो मेरे हाथ सुर्ख हो जाते हैं, नीले होते हैं, सुर्ख होते हैं, सफ़ेद होते हैं, रेनार्ड्स होता है। तो स्क्लेरोडर्मा जब डिफ्यूज़ है उसमें एंटी-SCL एंटीबॉडीज़, जबकि जो लिमिटेड स्क्लेरोडर्मा है उसको हम क्रेस्ट सिंड्रोम ही कहते हैं, इसमें एंटी सेंट्रोमियर सिंड्रोम। ठीक है, अच्छा जी, जो पोलीमाइसाइटिस रोमेटोमाइसाइटिस का सिनेरियो कैसे आता है कि पेन इन दी मसल्स,
मसल्स का मेन बल कहाँ होता है? प्रोक्सिमल वीकनेस। पेशेंट को अंडरलाइन को मेलिग्नेंसी भी हो सकती है। पोलीमाइसाइटिस मेटामाइसिस के साथ कौन सी एंटीबॉडीज़ हैं? एंटी जो1, एंटी SRP और एंटी मी2। ठीक है। प्राइमरी कोलेंजाइटिस के साथ एसोसिएटेड है AMA, एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज। प्राइमरी कोलेंजाइटिस का सिनेरियो किस चीज़ के साथ होता है? प्लूराइटिस, जॉन्डिस। ठीक है। ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस का सिनेरियो भी इसी तरह आता है, फीवर और जॉन्डिस के साथ। फीवर, जॉन्डिस, जॉइंट पेन्स। और ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस का कौन सी एंटीबॉडी एसोसिएटेड है? एंटी स्मूथ मसल एंटीबॉडीज, ASMA, एंटी स्मूथ मसल एंटीबॉडीज। AMA इज विद प्राइमरी कोलेंजाइटिस और ASMA विद ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस। अच्छा जी, माइक्रोस्कोपिक पोलियंजाइटिस, इओसिनोफिलिक ग्रानुलोमाटोसिस विद पोलियंजाइटिस और अल्सरेटिव कोलाइटिस, इनके साथ एसोसिएटेड होती है P अंका, जबकि विगनर्स के साथ C अंका, WC, और P के साथ P। ठीक है। वीगन ग्रानुलोमाटोसिस का जो नया नाम है दैट इज ग्रानुलोमाटोसिस विद पोलियंजाइटिस। ये दोनों जो हैं, ये जो माइक्रोस्कोपिक पोलियंजाइटिस और वीगन ग्रानुलोमाटोसिस, ये दोनों क्या हैं? पल्मोरेनल सिंड्रोम्स हैं। पल्मोरेनल से क्या मुराद है? पेशेंट को किडनी और लंग्स का इशू है। सिनेरियो में पहचाने, अगर किडनीज और लंग्स दोनों की इन्वॉल्वमेंट है तो इनमें से कोई एक डायग्नोसिस है, माइक्रोस्कोपिक पोलियंजाइटिस या वीगन ग्रानुलोमाटोसिस। अच्छा, प्राइमरी मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी के साथ एंटी फास्फोलाइपेज A2 रिसेप्टर एंटीबॉडीज। इसमें आपको यूरिन के अंदर प्रोटीन्स या यूरिन के अंदर हीमोचूरिया वगैरह मिल सकता है। नेफ्रेटिक सिंड्रोम की पिक्चर हो। बुलस पेम्फिगाइड, स्किन के ऊपर वाटर फील्ड बुलाज होते हैं। ठीक है। वल्गैरस, अगर बुला के साथ म्यूकस इन्वॉल्वमेंट है। म्यूकस इन्वॉल्वमेंट से क्या कर मुराद है? मुंह के अंदर छाले, यूरिन करते हुए तकलीफ होना। म्यूकस इन्वॉल्वमेंट इज विद वल्गैरस। ठीक है। इन दोनों में एंटीबॉडीज कौन सी हैं? इसमें हेमीडेस्मोसोम, इसमें एंटीडेस्मोसोम, हेमीडेस्मोसोम, डेस्मोसोम, ये याद रखिएगा। पेम्फिगाइड में हेमी और वल्गैरस में एंटीडेस्मोसोम्स। ये बेसिकली जो दोनों प्रोटीन्स होती हैं, ये आपकी जो स्किन के सेल्स होते हैं, वो सेल्स दो तरह से बाइंड होते हैं ना, आपस में बाइंड होते हैं और नीचे आपकी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन उससे बाइंड होते हैं। तो इन जो बाइंड होने वाली जो प्रोटीन है उनके खिलाफ एंटीबॉडीज बन रही होती हैं। ठीक है। अच्छा जी, कहते हैं हैशिमोटो-थायराइडाइटिस। हैशिमोटो-थायराइडाइटिस का सिनेरियो आप लोगों को आएगा, पेशेंट विद हाइपोथायराइडिज्म। ठीक है। हाइपोथायराइडिज्म विद गोइटर, तो डायग्नोसिस इज हैशिमोटो-थायराइडाइटिस। पेशेंट हाइपरथायराइडिज्म विद गोइटर है तो ग्रेव्स डिजीज, हाइपो विद गोइटर है तो हैशिमोटो-थायराइडाइटिस। इन दोनों के अंदर ये दोनों तरह की एंटीबॉडीज पॉजिटिव आ सकती हैं, एंटी-थायरोग्लोबुलिन, एंटी-TPOs, एंटी-T सेल रिसेप्टर एंटीबॉडीज। ठीक है। अच्छा, सीरियक डिजीज का सिनेरियो कैसे आएगा? पेशेंट को अनीमिया / डायरिया। जो बच्चा है उसका वेट नहीं गेन होता, बच्चा है उसकी ग्रोथ नहीं होती, बढ़ता नहीं है, कद नहीं बढ़ता। तो सीरियस डिजीज इज़ एन एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि बहुत ज़्यादा हाई यील्ड है, जिसमें से हर लेवल पे क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, IgA एंटीबॉडीज, एंडोमाइजियल, एंटी-TTG, टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेस और डीएमाइलेटेड ग्लाइडिन पेप्टाइड, ये एंटीबॉडीज़ हैं सीलियक डिजीज से रिलेटेड। टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस के साथ एंटी ग्लूटामिक एसिड डिकार्बोक्सिलेज, आइलेट सेल्स साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडीज़। ठीक
कि टाइप 1 डायबिटीज़ का आपको सिनेरियो कैसे आ सकता है, यंग बच्चा है और डीके के साथ आ गया है, फर्स्ट टाइम डायग्नोस हुआ, पता चला उसको टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस है, यंग पेशेंट है, डायबिटिक, ज़्यादा चांसेस हैं टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस हो, ठीक है। अच्छा, पर्निशियस एनीमिया, इंट्रिंसिक फैक्टर एंटीबॉडीज़, एंटीपाइटर सेल एंटीबॉडीज़, ठीक है। गुड पास्चर सिंड्रोम, एंटी जीबीएम एंटीबॉडीज़। गुड पास्चर सिंड्रोम इज आल्सो ए pulmonary syndrome. Pulmonary syndrome, Wegener's, माइक्रोस्कोप पोलिनजाइटिस और गुड पास्चर, ये तीन जो है ये क्या हैं, इनको हम कहते हैं पल्मोरेनल सिंड्रोम्स। एंटीबॉडीज़ का ये जो पेज है, दिस इज़ एन एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट पेज, सिनेरियो को पहचानना और एंटीबॉडीज़ याद रखना। एंटीबॉडीज़ को याद रखने का तरीका बार बार इसकी रिवीजन है, बार बार इसका सिनेरियो पढ़ के इसको दोहराना है।